जय हिंद दोस्तों। अर्मेनिया को दिया गया भारत का स्वाति वेपन लोकेटिंग रडार सिस्टम ने अजरबैजान को पाकिस्तान द्वारा दिया गया पाकिस्तान का फाइटर जेट JF-17 को लोकेट करके लॉक कर दिया गया। इसी को लेकर पाक मीडिया की बातों पर आज का रिएक्शन। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो हाइप, लाइक और सब्सक्राइब करके कमेंट करिए। जय हिंद। अजरबैजान ने दिलचस्पी का इजहार किया है कि वो JF-17 ब्लॉक 3 जो फाइटर जेट है वो पाकिस्तान से खरीदना चाहता है और इस डील को हतमी शक्ल दी जाती है। और इब्तदाई सतह के ऊपर जो नंबर सामने आता है कि JF-17 ब्लॉक 3 के जो तैयारी हैं ये कितनी तादाद के अंदर अजरबैजान खरीदेगा। पहले इसके अंदर 40 का नंबर आता है, फिर इसके अंदर बढ़कर 60 का नंबर आ जाता है। कुछ 5 से 6 या 6 से 7 का जो नंबर है इसके अंदर बताया जा रहा है कि पाकिस्तान की तरफ से अजरबैजान को पहुंचा दिए गए हैं। अजरबैजान इन JF-17 जेट्स को खरीदने की तैयारी में भी है। पाकिस्तान उन्हें कम दाम में हाई परफॉर्मेंस फाइटर बता रहा है, लेकिन तभी सामने आई अर्मेनिया की रिपोर्ट जिसने सबको हैरान कर दिया। अर्मेनिया के रक्षा सूत्रों का कहना है कि अजरबैजान में उड़े पाकिस्तान के JF-17 फाइटर को भारतीय मूल के रडार सिस्टम ने बड़ी आसानी से ट्रैक कर लिया और वो रडार था स्वाति वेपन लोकेटिंग रडार। दरअसल स्वाति WRL एक ग्राउंड बेस्ड सिस्टम है जो सामान्य तौर पर हवा में उड़ते जेट्स को ट्रैक करने के लिए डिजाइन नहीं किया गया है, लेकिन अगर वही सिस्टम किसी जेट्स को पकड़ ले तो इसका मतलब है दो में से एक बात जरूर सच है। या तो भारत ने स्वाति में अपना नया सॉफ्टवेयर अपग्रेड कर दिया है जिससे अब ये वायु लक्ष्यों को पकड़ सकता है, या फिर चीन और पाकिस्तान का JF-17 जेट इतना कमजोर है कि उसका रडार क्रॉस सेक्शन यानी RCS इतना बड़ा है कि छिप नहीं पाता। और अफगान डेलीगेशन जो पाकिस्तान के लीडरशिप से तुर्की में बात कर रहा है वो कई दफा तो इंसल्टिंग और इस तरह की लैंग्वेज भी यूज करते हैं। ठीक है ना जी। तो ये एक चीज है। दूसरी बात अहम ये है कि जो कुछ मनाजिर आप इन दिनों के अंदर देख रहे हैं कि JF-17 पाकिस्तान की कामरा बेस से उड़ते हैं और वो एक लंबा सफर तय करके अजरबैजान की अजरबैजान के अंदर चले जाते हैं। ये वो पहली खेप है जो पाकिस्तान ने पहुंचाई है? नहीं, ऐसा नहीं है, बल्कि ये एक मश्क है, गालिबन अल्फा मश्क है, जिसके तहत पाकिस्तान ने अपने जो JF-17 ब्लॉक के जो ब्लॉक 3 के जो फाइटर जेट हैं ये अजरबैजान में पहुंचाए हैं। एक फजाई मश्क होनी है, एक एयर शो होना है जहां पर पाकिस्तान के ये जो फाइटर जेट हैं ये अपने जौहर आपको दिखाएंगे। तो ये उस तनाजुर में नहीं है कि ये अभी खेप पाकिस्तान ने पहुंचाई है, बल्कि इससे पहले का कहा जा रहा है यहां पर आर्मीनिया रशिया से किसी हद तक पीछे हुआ, वहां पर अमेरिकी ब्लॉक में गया तो वहीं पर वो भारत के भी बहुत करीब आ गया। भारत से बड़े बड़े दिफाई मुआहदे आर्मीनिया के बहुत तेजी के साथ होते हैं। इसके अंदर जो डिटेल्स हमारे पास आती है, आकाश जो दिफाई निजाम है वो आर्मीनिया जो है वो भारत से लेता है। इसके साथ साथ स्वाति रडार सिस्टम की बात करें 2022 में, पिनाका रॉकेट सिस्टम की बात करें, ये एक बड़ी डील समझी जाती है। तो आर्मीनिया जो है वो दिफाई सतह के ऊपर भारत के बहुत करीब आया और भारत के वजीर खारजा ने 2024 के अंदर आर्मीनिया का विजिट भी किया, जहां पर इस बात को यकीनी बनाया गया कि दोनों ममालिक जो है वो अपने ताल्लुकात को बेहतर करेंगे और भारत के लिए एक नई मार्केट थी जहां पर वो अपनी दिफाई सनत को परवान चढ़ा सके, और उसने यकीनन ऐसा किया भी। दूसरी साइड के ऊपर अगर हम आ जाएं अजरबैजान की, अगर हम बात कर लेते हैं, अजरबैजान आपको पता है कि 3 ब्रदर्स के नाम से एक मशक़ भी हुई जो कि बाकू में होती है, जिसमें तुर्की है, जिसमें अजरबैजान, जिसमें पाकिस्तान जो है ये तीनों ममालिक हिस्सा लेते हैं। इसके साथ साथ जो अजरबैजान है उसके जो ताल्लुकात है पाकिस्तान के साथ वो भी मिसाली हैं। इस 2024 के लास्ट में जाकर एक एग्रीमेंट जो है वो हमारे सामने आता है जिसके मुताबिक ही बताया जाता है कि अजरबैजान ने दिलचस्पी का इजहार किया है कि वो JF-17 ब्लॉक 3 जो फाइटर जेट है वो पाकिस्तान से खरीदना चाहता है और इस डील को हतमी शक्ल दी जाती है। और इब्तदाई सतह के ऊपर जो नंबर सामने आता है कि JF-17 ब्लॉक 3 के जो तैयारी हैं ये कितनी तादाद के अंदर अजरबैजान खरीदेगा। पहले इसके अंदर 40 का नंबर आता है, फिर इसके अंदर बढ़कर 60 का नंबर आ जाता है। कुछ 5 से 6 या 6 से 7 का जो नंबर है इसके अंदर बताया जा रहा है कि पाकिस्तान की तरफ से अजरबैजान को पहुंचा दिए गए हैं। अच्छा, कुछ मनाजिर आप इन दिनों के अंदर देख रहे हैं कि JF-17 पाकिस्तान की कामरा बेस से उड़ते हैं और वो एक लंबा सफर तय करके अजरबैजान की जो अजरबैजान के अंदर चले जाते हैं। ये वो पहली खेप है जो पाकिस्तान ने पहुंचाई है? नहीं, ऐसा नहीं है, बल्कि ये एक मश्क है, गालिबन अल्फा मश्क है, जिसके तहत पाकिस्तान ने अपने जो JF-17 ब्लॉक के जो ब्लॉक 3 के जो फाइटर जेट हैं ये अजरबैजान में पहुंचाए हैं। एक फजाई मश्क होनी है, एक एयर शो होना है जहां पर पाकिस्तान के ये जो फाइटर जेट हैं ये अपने जौहर आपको दिखाएंगे। तो ये उस तनाजुर में नहीं है कि ये अभी खेप पाकिस्तान ने पहुंचाई है, बल्कि इससे पहले का कहा जा रहा है कि कुछ इसी साल के बिल्कुल आगाज में पाकिस्तान जो है वो पहुंचा चुका है और बाकी बांधा जो यूनिट हैं, जो सेट हैं, वो 2026 के अंदर पहुंचाए जाएंगे। तो बहरहाल ये वो सूरत हाल है। JF-17 की जो डील पाकिस्तान और अजरबैजान के दरमियान हुई, इसके ऊपर बात की जा रही है कि ये पाकिस्तान ने क्या किया, क्योंकि ये इसलिए बातें हो रही हैं कि आपको ये भी मालूम है कि अजरबैजान और इसराइल इनके ताल्लुकात आपस में मिसाली हैं। अजरबैजान जो है वो तेल की जरूरियात इसराइल की 60% पूरी करता है।
इसके साथ साथ इसराइल के बहुत सारे जो सिफारतकार हैं वो खुल्लम खुल्ला ऐसे बयानात ऑन द रिकॉर्ड मौजूद हैं जहां पर उन्होंने आज़रबाईजान को अपना तस्वीराती पार्टनर कहा है। ना सिर्फ जुबानी कलामी कहा है बल्कि इससे मुतल्लिक बताया यह जाता है कि ऐसी जासूसी सैटेलाइट्स जो कि आज़रबाईजान के काम आ सकती हैं कि वो अपने दुश्मन के ऊपर नजर रख सके, उनकी जासूसी कर सके, वो इसराइल ने एक एग्रीमेंट के तहत ही अपने जदीद तरीन जो ड्रोन्स हैं वो उसने आज़रबाईजान को प्रोवाइड किए, अपने जदीद तरीन जो बैलिस्टिक मिसाइल हैं, ये जो मिसाइल हैं वो आज़रबाईजान को दिए। और यही वो वजह है कि दोनों के जो ताल्लुकात हैं, ये कहा जाता है कि ये मिसाली ताल्लुकात हैं और ये चूंकि ईरान के सरहद के पास है इसीलिए ईरान हमेशा परेशान रहता है। आज़रबाईजान और इसराइल के ताल्लुकात को लेकर मुश्तरका तौर के ऊपर फौजी मशक़ें भी होती हैं और जब ऐसी माहौल बनता है तो ईरान जो है वो अपनी सरहद के पास अपनी जो फौज है उसको भी अलर्ट कर देता है। तो और अफगान डेलीगेशन जो पाकिस्तान के लीडरशिप से तुर्की में बात कर रहा है, वो कई दफा तो इंसल्टिंग और इस तरह की लैंग्वेज भी यूज करते हैं। ठीक है ना जी। तो ये एक चीज है। दूसरी बात अहम ये है कि जो कतरी और तुर्की हैं वो भी परेशान है कि ये हो क्या रहा है। अब मैं आपको अगर बताऊं, जो मेरे पास थोड़ी सी इंफॉर्मेशन है कि पाकिस्तान इज आस्किंग फॉर प्रैक्टिकल वेरीफाइबल मेजर्स कि दहशतगर्दी बंद हो, प्रैक्टिकल वेरीफाइबल मेजर्स। और वो क्या कहते हैं, वो इस चीज पे बात ही नहीं है। व्हेन इट कम्स टू प्रैक्टिकल वेरीफाइबल मेजर्स वो नहीं आते। वर्बल टेंशंस हुई हैं, वहां पे लड़ाई हो रही है पाकिस्तानी और उनकी। अब वो क्या कहते हैं जी कि पाकिस्तान की सरजमीन जो है, सॉरी पाकिस्तान की एयर स्पेस जो है वो अमेरिका इस्तेमाल ना करे अगेंस्ट अफगानिस्तान। भाई मुझे ये बताएं कि अफगानिस्तान के ऊपर जो ड्रोन आते हैं वो पाकिस्तान से आते हैं? भाई वो तो कतर से उड़ते हैं। ठीक है ना जी। वो कतर से उड़ते हैं जो ड्रोन आते हैं। ठीक है जी। अब ये जो जैसे वो कहते हैं ना, बड़ी अजीब चीज है। हमसे वो कह रहे हैं कि अमेरिकन आपकी एयर स्पेस यूज करते हैं। भाई अमेरिकन हमारी एयर स्पेस कहां यूज करेंगे। और दूसरी बात ये है, ये जो अफगान साइड का कहना है एयर स्पेस इशू का, पाकिस्तान ने बड़ा मेरा ख्याल है उनको बताया है कि हम जो है ये आपकी टेरिटरी का मसला है, आप अपनी टेरिटरी एयर स्पेस है या लैंड स्पेस है, आपको रोकना चाहिए। अब एश्योरेंसेस देते नहीं है, एश्योरेंसेस देते नहीं है। तो दोस्तों, पहली बात, JF-17 फाइटर जेट पाकिस्तान में बनता तो है मगर वो सिर्फ पाकिस्तान में असेंबल होता है। असल में ये फाइटर जेट चीन का है। उसने इसका पाकिस्तान में अपना यूनिट खोलकर सिर्फ असेंबल करवाता है और अपना पाकिस्तान का दूसरा बाप होने का फर्ज अदा कर रहा है। पाकिस्तान भी अपना बड़ा मुंह बनाकर बोलता रहता है कि देखो ये JF-17 मेड इन पाकिस्तान है। चीन भी अपने इस दोगले बच्चे का चिल्लाना तिरछी मुस्कान के साथ बच्चे की नटखटपन जानकर सहता रहता है, क्योंकि उसे भी पाकिस्तान के साथ अपना स्वार्थ वसूल करना है। अजरबैजान भी तुर्की की तरह पाकिस्तान के खेमे में शामिल होकर कश्मीर के मामले में भारत का विरोध करता रहता है। तो इसी अजरबैजान को पाकिस्तान ने अपना असेंबल किया हुआ चीनी फाइटर जेट बेचने में सफल हो गया। हाल ही में तुर्की, पाकिस्तान और अजरबैजान मिलकर एक मिलिट्री ड्रिल कर रहे हैं। उसी में पाकिस्तान ने कुछ JF-17 फाइटर जेट ड्रिल का हिस्सा बनने के लिए भेजा था। इधर भारत ने भी अपना एक स्वदेशी मेड रडार, जिसे स्वाति वेपन लोकेटिंग रडार के नाम से जाना जाता है, को आर्मेनिया को एक्सपोर्ट किया है, जिसका काम आसमानी फाइटर जेट को लोकेट करना नहीं बल्कि जमीन पर मार करने वाले टैंक और आर्टिलरी गन को लोकेट करना होता है। लेकिन खेल यही हो गया। आर्मेनिया के सेना में काम कर रहे भारत के इसी स्वाति वेपन लोकेटिंग रडार ने अजरबैजान में उड़ रहे JF-17 को लोकेट करके लॉक कर लिया। अर्थात जिस रडार का काम सिर्फ जमीन पर हमला करने वाले दुश्मन को ढूंढ निकालना होता है, उसने आसमान में उड़ते दुश्मन को भी ढूंढ निकाला। ये भारत की स्वदेशी निर्मित डिफेंस तकनीक में एक बहुत बड़ी उपलब्धि है। इससे पाकिस्तान और चीन की भी नाक कटी कि अपने जिस JF-17 फाइटर जेट को कम लागत का बेहतरीन जहाज बता रहा था, वो कूड़ा निकला। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक जय हिंद, जय भारत।